हेलो ब्रो, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। क्या है कि सालों से मना रहे हैं रक्षाबंधन, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई? यहाँ पे हम लोग इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे, कैसे शुरुआत हुई और उसके बाद इसके साइंटिफिक रीजन क्या है और रिलीजियस रीजन क्या है। सबसे पहले बात करें तो अगस्त को रक्षाबंधन यानी राखी का त्योहार मनाया जाता है। और इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त 2025 शनिवार सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। यहाँ हम लोग रक्षाबंधन के बारे में देखेंगे, उसके इतिहास के बारे में देखेंगे। रक्षाबंधन का पावन त्योहार सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस साल ये पर्व 9 अगस्त से मनाया जा रहा है। तो ये तो सभी जानते हैं कि राखी का पर्व भाई बहन को समर्पित होता है, लेकिन इस पर्व की कहानी क्या है इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। बता दें कि इस पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा, इंद्र और इंद्राणी की कथा, राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी इस पर्व के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। जानेंगे हम लोग यहाँ पे राखी के त्योहार के बारे में जुड़ी कथाएं। रक्षाबंधन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जो इस त्योहार को महत्व को दर्शाती है। सबसे पहले बात करें तो रक्षाबंधन से जुड़ी द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी इस कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी, जिससे लगातार खून बह रहा था। जब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, जिससे उसका खून बहना रुक गया। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रेम और विश्वास के बदले द्रौपदी को उसकी रक्षा का वचन दिया। बाद में जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, तो श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी और यह कथा रक्षाबंधन के रक्षा सूत्र के महत्व को दर्शाती है। भविष्य पुराण के अनुसार जब देवासुर संग्राम में इंद्र असुरों से हार रहे थे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक रक्षा सूत्र तैयार करके इंद्र की कलाई पर बांधा, जिससे इंद्रदेव ने युद्ध में विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से ही रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरुआत हुई। कालांतर में यह त्योहार भाई बहनों का त्योहार बन गया। आज के समय में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुरक्षा की कामना करती है। विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और उनका सारा राज ले लिया, तब बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ रहने का अनुरोध किया। तब माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधकर उन्हें भाई बनाया और श्री हरि विष्णु भगवान को वापस बैकुंठ ले गई। ऐतिहासिक जनश्रुति के अनुसार रानी कर्णावती ने अपने राज्य पर हो रहे आक्रमण से रक्षा करने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने इसे स्वीकार कर रानी की रक्षा का वचन दिया। हालांकि वो इस समय पर नहीं पहुंच सके और रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया, लेकिन हुमायूं ने बाद में बहादुर शाह को हराया और विक्रमादित्य को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया और यहाँ से जो है रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। उसके साथ ही देखें तो राखी जो है हमेशा हम लोग सीधे हाथ में ही क्यों बांधते हैं, इसके पीछे भी कारण है। तो इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि हर साल सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व बड़ी श्रद्धा से प्रेम से मनाया जाता है, जिसमें भाई जो है अपनी बहन जो अपनी भाई की कलाई पे राखी बांधती है। और धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदू धर्म में दाहिना हाथ यानी कि जो सीधा हाथ है शुभ और पवित्र कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। हमारे शास्त्रों में सीधे हाथ को हमेशा शुभ और सकारात्मक का प्रतीक माना गया। किसी भी शुभ कार्य जैसे पूजा पाठ